नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। भगवान श्री गणेश का आज विसर्जन यहाँ पर हो रहा है। जो गणेश उत्सव हुआ था और महाराष्ट्र से यहाँ पर एक सांस्कृतिक मंडली यहाँ पर पहुंची है, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश में और कहें कि पूरे विश्व में गणेश उत्सव की जो है वो धूम है, और हमने देखा कि दिल्ली में इस बार महाराष्ट्र से अलग भी जो दूसरे लोग हैं उत्तर भारतीय, वो भी गणेश उत्सव के रंग में रंगे हैं। क्या कहेंगे? पहले तो मैं हमारे देशवासियों को गणेश पूजा के लिए या गणेश विसर्जन के लिए सबको बधाई देता हूँ। और जो हमारे देश में सभी दुनिया के लोगों को ये पता चले कि देश का भाईचारा, जब आज़ादी के समय लोकमान्य तिलक जी ने ये अपना गणेश पूजा शुरू किया था, ताकि इसका एक उद्देश्य था कि हमारे सभी देशवासी एक साथ रहे, एक साथ मिल के, एक साथ कोई भी कल्चर हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें हैं, मुश्किल के समय एक साथ आए। और उस प्रोग्राम को जब से चलता आ रहा है, और इसको अभी हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसको कई माध्यम से गणेश पूजा को किया जा सकता है। आप मूर्ति पूजा हो, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या कि जैसे जो चलती आ रही परंपरा, उसको आपने चलाते रहना है। तो यही हमारा एक, हम महाराष्ट्र कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, हमारा गांव महाकुवे है, तहसील कागल, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, श्री श्री सिद्धेश्वर जहांज पथक के नाम से हम जाने जाते हैं। और हमारा ये मंडल 45 साल से इसी यही अपनी परंपरा को चलाते आ रहा है। एक ही जहांज पथक के नाम से हम चलाते आ रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमेशा अपने देश में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये एक सद्भाव का, सामाजिक सद्भाव का, जैसा कि सब जानते हैं कि गणेश उत्सव को आजादी के समय में लोगों को जोड़ने का, एक सद्भाव का वो बना था। और आज ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक अनुष्ठान तो है, एक सामाजिक अनुष्ठान भी बन गया है। बताइए, क्या नाम आपका? शिवाजी पाटिल। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह का आपका अनुभव रहा कि दिल्ली में भी अब पूरे गणेश उत्सव की धूम है? ये इस दिल्ली में भी हमें अच्छा लगता है आने के लिए कि ये महाराष्ट्र और दिल्ली, ये दोनों राज्य एक ही ऐसे लगता है यहाँ आकर हमें। और दिल्ली वासियों का प्रेम हमारे साथ बढ़ा रहे, इसलिए हम आते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? रंजित वाडकर। अच्छा, आपका कैसा रहा, क्या किया आपने, और किस तरह से जो ये सांस्कृतिक है, किस तरह का अनुशासन इन 11 दिनों में गणेश उत्सव में रखना पड़ता है? हमारा मंडल की स्थापना, पहले मैं मंडल के बारे में बताऊंगा। हमारे मंडल की स्थापना 1983 में हुई है। और हमारा मंडल, मुझे लगता है इस बार 7 बार यहाँ पर आने के लिए हमारे मंडल को निमंत्रित किया गया है। मैं पहले महाराष्ट्र सदन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोल्हापुर और दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से हमें आने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनका पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे मंडल की तरफ से। और यहाँ हमें आने के लिए बहुत उनकी मदद होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ आने के बाद जब गणेश जी का विसर्जन होता है, तो घर के ही कोई सदस्य चला जाता है, या इतना जो दुख होता है वो इस बार होता है, ऐसे में बताना चाहता हूँ। चलिए, दुख होता है, लेकिन एक फिर उम्मीद भी है कि वो अगले वर्ष फिर आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात कही है, वो ये कही है कि दूरियां जो हैं कोल्हापुर और दिल्ली की मिट गई हैं इस गणेश उत्सव के कारण में। अच्छा, मैं सभी से ये जानना चाहूंगा कि आप गणेश विसर्जन के समय में क्या उनका आह्वान करेंगे? थोड़ा सा कुछ गा के बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? मी एवढं सांगतो की गणपती बाप्पांना पुढच्या वर्षी लवकरात लवकर आम्हाला इथं आमंत्रित करण्यात यावं, एवढंच सांगतो। आपका क्या नाम है? आदिनाथ पाटील। जी, बताएं पाटिल साहब, क्या कैसे आपने मनाया है गणेश उत्सव, कैसे आपने? तर पहिल्यांदा महाराष्ट्र सदनचा आम्ही आभारी आहोत की आम्हाला इथं 7 वेळा आमंत्रित केलं आहे गणेशोत्सवासाठी। चलिए, एक ये परंपरा है जिसको लेकर यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जी, आप बताएंगे। आप सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एक ही ड्रेस जो है वो पीला वस्त्र जो है वो धारण किया हुआ है। आम्ही आमच्या मंडळासाठी हा ड्रेस चॉईस केलेला आहे। हा एक चांगल्या प्रकारचा ड्रेस आहे आणि एकजुटी ह्यातून दिसायला पाहिजे,
आमच्या मंडळाची एकता किंवा आम्ही या मंडळाचे जे आमचे जे कार्यक्रम आहेत ते चांगल्या पद्धतीने सादर करून चांगल्या पद्धतीने उठावदार दिसावेत यासाठीच हा ड्रेस निवडलेला आहे. चलिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर आने का जो मकसद है वो गणेश उत्सव में तो शामिल होना ही है, लेकिन सद्भाव का, प्रेम का एक संदेश यहाँ पर आकर दिया है और सभी एक ही रंग में, पीले वस्त्र में रंगे हुए हैं ताकि ये जो संदेश है वो दूर तक जाए। नरेश वत्स, हिंदुस्तान पोस्ट के लिए, दिल्ली से।